हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस करेंगे ही सही। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं, जो भी हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं। इसके साथ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो वर्ड रहे वो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो 29 जनवरी की बात है, पार्ट 104। बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे। फर्स्ट वर्ड क्या है? फैटिग्यूड, फैटिक्ड या फिर फैटिग्यूड। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्लियर? फैटिग्यूड या फिर ये एडजेक्टिव है। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीमली टायर्डनेस। फैटिक मतलब जानते हो ना, जो एक्सट्रीमली जो टायर्डनेस रहे इसे कहा जाता है एग्जॉशन। और जो कि आइदर जो कि फिजिकली हो सकता है या फिर मेंटली भी हो सकता है, जो जो थका थका सा महसूस करता है ना, फैटिग्ड हो गया। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। वर्स्टेड हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था? एग्जॉस्टेड हो सकता था ना, एग्जॉस्टेड हो गया। एंड टायर्ड तो हो ही सकता था, जो टायर्ड हो गया। एंड वेरी हो सकता था, है ना, वेरी हो गया। ड्रेन्ड हो सकता था, ड्रेन्ड हो गया मतलब थका थका सा महसूस करना, है ना। एंड वियर्ड आउट हो सकता था, वियर्ड आउट हो सकता था। स्पेंट हो सकता था, स्पेंट हो सकता था। डॉर्मेंट हो सकता था, यस डॉर्मेंट हो सकता था। स्लिपी हो सकता था ना, है ना, स्लिपी हो गया। एंड थका थका सा महसूस करना। एंड लैंग्वेड हो सकता था, है ना, लैंग्वेड हो गया। जो लिथार्जिक हो सकता था ना, एंड लैंग्वेड हो गया। एंड लिस्टलेस हो सकता था, लिस्टलेस हो गया। एंड टर्पिड हो सकता था ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब जो कि एनर्जी की कमी जो कि महसूस करना, है ना। टर्पिड हो गया। एनर्वेटेड हो सकता था, एनर्वेटेड हो गया। एंड डेब्लिटेड हो सकता था ना, डेब्लिटेटेड हो सकता था। एंड ओवर टायर्ड हो सकता था, है ना, ओवर टायर्ड। एंड वेस्टेड हो सकता था, वेस्टेड तो हमने लिखी है। एंड बीट हो सकता था, बीट हो सकता था। बॉन्ड आउट हो सकता था, जला देना, है ना, बॉन्ड आउट हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था? एंड और भी रहे। कप्यूट हो सकता था, कप्यूट हो गया। जोम्बी लाइक, जोम्बी जानते हो ना, एक फिल्म रहे जो जोम्बी वायरस था ना, है ना, जो जोम्बी लाइक फील करना, है ना, जो लिथार्जिक रहे, जिसके और एक रहे इंडोलेंट भी हो सकता था ना, जिसके तंडोले ना मंडोले, इंडोलेंट, है ना, जो लिथार्जिक पड़े रहते हैं, है ना, कोई भी काम करने के लिए कोशिश भी नहीं करते। जोम्बी लाइक, है ना, जोम्बी लाइक हो गया। एंड प्रोस्ट्रेट हो सकता था, प्रोस्टेटेड। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है। क्लियर? अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम भाई एनर्जी है ना। मतलब लेथार्जिक तो था, लेजी था, तो ये एनर्जेटिक हो सकता था, है ना, आपके जो कि आप में एनर्जी जो कि कूट 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 भरे हुए हैं, या फिर एनर्जेटिक हो गया। एंड रिफ्रेश्ड हो गया, रिफ्रेश्ड हो गया। एंड इनविगोरेटेड हो सकता था, इनविगोरेटेड हो गया। एंड
और क्या हो सकता था, रेस्टेड हो सकता था, रेस्टेड हो गया, है ना। एंड और क्या हो सकता था, आई लाइवली हो सकता था ना, है ना। एंड अलर्ट हो सकता था, अलर्ट हो सकता था, एक्टिव भी हो सकता था ना, एक्टिव, एक्टिव हो गया, फेपी हो सकता था। बस यही तो, फेपी हो सकता था, और भी रहे, वाइब्रेंट हो सकता था ना, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रहे, एक शुरुआत करवाया गया था, है ना, वाइब्रेंट हो गया। एंड रेजुवेनेटेड हो सकता था, रेजुवेनेटेड, वी एन ए, है ना, वी ई एन ए टी ई डी, है ना, रेजुवेनेटेड, वी एन ए टी ई डी। तो ये सारे के सारे अंटोनियम रहे, क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, हारंग्यू। हारंग्यू का मतलब जानते हो ना, ये वर्ड हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है ना। तो हारंग्यू देखते हैं, हारंग्यू इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखिए असल में इसका मतलब है चीखना या फिर चिल्लाना, है ना, जो व्राउ हाहा रहे, है ना, काफ़ी सारे रहे इसके, वो डिस्कस करेंगे इसे। ये वर्ब की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की, दोनों की तरह यूज करी जाती है, क्लियर। अगर वर्ब की तरह यूज करी गई तो इसके मीनिंग क्या होने वाला है, टू गिव ए लॉन्ग फोर्सफुल एंड ऑफन अग्रेसिव स्पीच और समन। किसी के सामने जो आपकी जो स्पीच रहे वो बहुत ही अग्रेसिव वे में देना, है ना, मतलब बहुत ही रूड में देना, है ना। तो इसके नाउन फॉर्म क्या होने वाला है, ये लॉन्ग फोर्सफुल एंड देन द ऑफन अग्रेसिव स्पीच, इसे कहा जाता है। डिनाउंस हो सकता था, है ना, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, डिनाउंस हो गया। लेक्चर हो सकता था, किसी को लेक्चर देना, लेक्चर हो गया। स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, है ना, रिब्यूक करना। बिरेट करना, बिरेट हो गया। रांट हो सकता था, है ना। एंड और क्या हो सकता था, टायर्ड हो सकता था। एंड डायाट्राइब हो सकता था, है ना, डायाट्राइब। मतलब ये सभी का मीनिंग मतलब क्या है, जो कि चीखना या फिर चिल्लाना, है ना, किसी के सामने में गुस्सा करना, है ना। तो डिक्लेम करना, डिक्लेम हो गया। एंड एड्रेस फायर्सली हो सकता था, एड्रेस फायर्सली हो गया। स्पीक एंग्रीली हो सकता था, है ना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। स्पीक एंग्रीली, स्पीक एंग्रीली हो गया। लंबास्ट हो सकता था ना, लंबास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लंबास्ट हो गया। एंड रिप्रीमांड करना किसी के सामने, रिप्रीमांड हो सकता था। चाइल्ड करना, है ना, गुस्सा करना। एंड और क्या हो सकता था, ऑफ ब्रीड करना, ऑफ ब्रीड हो गया। रेल आर्ट, रेल आर्ट मतलब जो पटरी से उतार देना, है ना। एंड स्पीक फोर्सफुली हो सकता था ना, लिखते हैं, है ना, स्पीक फोर्सफुली। मतलब अब आप अगर आप फोर्सफुली बात कर रहे हो तो आप गुस्से में हो, है ना, मतलब हरंग यू में हो। या फिर और क्या हो सकता है, गिव एड्रेस जी डाउन हो सकता था, एक मीनिंग रहे, वो फेजेस है ना। इससे पहले क्लियर कर लेते हैं ना। एंड क्या रहे लिख देते हैं, गिव, गिव एड्रेस इन जी डाउन, जी डाउन। इसका मतलब क्या है, ये एक फेजेस है, फिर इसके मतलब भी जो कि हरंगी हुए, है ना। ब्राउ हाहा हो सकता था ना, चीखना या फिर चिल्लाना, है ना। एंड एक्सपाउंड अंग्रेली हो सकता था, अंग्रेली हो सकता था। डिनाउंस करना,
डिनाउंस हो गया, कास्टिगेट करना। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं अब। एंटोनिम क्या होने वाला है, प्रेज करना, किसी को अच्छी अच्छी फीलिंग कराना, या फिर किसी को मतलब क्या हो सकता था, प्रेज करना, कम्प्लीमेंट करना, अपलॉड करना, है ना, कमेंट करना किसी को। कम्प्लीमेंट हो सकता था, अपलॉड करना, कमेंट करना, कमेंट करना, यूलोजाइज करना, किसी को अच्छी अच्छी फील कराना, है ना, यूलोजाइज, GIJD। स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। एंड और क्या रहे, स्पीक काइंडली हो सकता था, है ना, स्पीक काइंडली हो सकता था, स्पीक लेंटली हो सकता था, है ना, जेंटली भी हो सकता था। स्पीक काइंडली हो गया। एंड और क्या, इनकरेज करना किसी को, इनकरेज। सूद हो सकता था ना, सूद मतलब शांति दिलाना, राहत दिलाना, है ना। कंसोल करना, कंसोल हो सकता था। फ्लैटर करना, चापलूसी करना, है ना, फ्लैटर हो गया। तो यही तक रहने देते एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, परम्पटोरी, या फिर पर एम्टोरी, है ना, फॉरेम्टोरी। देखिए ये असल में PER, पर एम्टोरी, ये भी सही हो सकता है ना, फॉर एम्टोरी। परम्पटोरी तो हो ही सकता था, परम्पटोरी मतलब पी साइलेंट रहती है ना, परम्पटोरी, परम्पटोरी, परम्पटोरी पी नहीं है। फिर अगर हमने ये डिस्कस करी कि परम एम्टोरी, तो पी भी लग रहा है ना, परम एम्टोरी सही है। इसका मीनिंग क्या है, एंड इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं ना। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेटिव, लास्ट में ORY आ रहा है, RY आ रहा है, तो एडजेटिव है। स्पेशली ऑफ ए स्टेटमेंट, कमांड, किसी के सामने जो कमांड देना, जो जजमेंट देना, है ना, admittedly or obviously like true and therefore not to be disputed and the question absolutely final, जो फाइनल क्वेश्चन पर जो कि पहुंचना, है ना, फाइनल जो कि वर्डिक्ट पर पहुंचना, या फिर फाइनल हो सकता था, एब्सोल्यूट हो सकता था ना, यस फाइनल तो हो ही सकता था। एंड और क्या हो सकता था, कैटेगोरियल हो सकता था, कैटेगोरियल। एंड यूनिक वोकल हो सकता था, यूनिक वोकल। अनकंडीशनल हो सकता था, अनकंडीशनल। एंड इम्पेरेटिव हो सकता था, इम्पेरेटिव हो गया। एंड ऑथोरिटेटिव हो सकता था, ऑथोरिटेटिव। एंड डिक्टेटोरियल हो सकता था ना, डिक्टेटोरियल। एंड डॉगमाटिक, डगमाटिक का मतलब जानते हो ना, जो बहुत ही जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना, डगमाटिक होती है। एंड एम्पाथेटिक हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एम्पाथेटिक हो गया। एंड डिसिसिव हो सकता था, डिसिसिव हो गया। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव हो गया। एंड और क्या हो सकता था, इररेफ्यूटेबल हो सकता था ना, IRREFAUTABLE, इररिफ्यूटेबल हो सकता था। एंड अनआंसरेबल हो सकता था, अनआंसरेबल। एंड अनक्वेश्चनेबल हो सकता था, अनक्वेश्चनेबल, जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इनडिस्प्यूटेबल, जिसके बीच में डिस्प्यूट नहीं है ना, डिस्प्यूट नहीं हो सकता है, इनडिस्प्यूटेबल। एंड कमांडिंग हो सकता था, कमांडिंग हो गया, काफ़ी सारे रहे ना। एंड इम्पर्सियस हो सकता था, लिख देते फिर से।
क्या हो सकता था, इम्पर्शियस। इम्पेरियस हो सकता था ना, इम्पेरियस हो गया। और क्या हो सकता था, असर्टिव हो सकता था ना, असर्टिव हो गया। एंड डेफिनेटिव हो सकता था, डेफिनेटिव। तो इसके सारे के सारे सिनोनिम तो डिस्कस करी। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या होने वाला है, वही भेग है ना, जो क्लियर नहीं है या जो हेजी हेजी रहे, है ना, एंड हेजिटेंट रहे, एंड टेंटेटिव, जो टेंटेटिव लिस्ट जारी करी जाती है ना, टेंटेटिव रहे, एंड हेजिटेंट हो सकता था, है ना, हेजिटेंट हो गया। अनसर्टन हो सकता था, अनसर्टन, डाउटफुल, है ना, डाउटफुल हो गया। एंड क्वेश्चनेबल हो सकता है ना, जिसके ऊपर में क्वेश्चन या फिर सवाल उठाया जा सकता है ना। एंड ये जो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं ये आरजेटी फॉर्म में, क्लियर। तो ये हो सकता था, वेग तो हो सकता था, है ना, माइल्ड हो सकता था, एंड एम्बिग्यूस हो सकता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्बिग्यूस, है ना। एंड और क्या हो सकता, लेनियंट हो सकता था, जो कोमल सा रहा है। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड रामिफिकेशन। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। द कम्प्लेक्स एंड ऑफन, जो कि अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, जो कि डिसीजन, जो है ना, अनइफेक्टिव वे में जो कि डिसीजन है ना। देखते हैं क्या क्या होने वाले सिनोनिम। नॉक्ट एन इफेक्ट हो सकता था, ये तो फेज हो जाएगा ना। कंसिक्वेंस हो सकता था, कंसिक्वेंस यहाँ पे लिखी गई है, कंसिक्वेंस हो गया। इम्प्लीकेशन हो सकता था, इम्प्लीकेशंस। इफेक्ट्स हो सकता था ना, इफेक्ट्स हो गया। रिफॉकसन हो सकता था, रिफॉकसन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये CU है, SSION, रिफॉकसन्स, है ना। अरे नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। आउटकम्स हो सकता था, है ना, आउटकम रिजल्ट जो रहे। रिजल्ट तो हो ही सकता था, आउटकम तो बात करिए। रिजल्ट, RESULTS, है ना, रिजल्ट्स। एंड फॉल आउट हो सकता था, एंड आफ्टर माथ हो सकता था, आफ्टर मैथ, है ना। एंड और क्या हो सकता था, रिवोरेशन हो सकता था ना, रिवोरेशन लिख देते। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। रिवोरेशन हो सकता था, इम्पैक्ट हो सकता था, जो प्रभाव रहे, है ना। सिक्वेल हो सकता था, सिक्वेल हो गया। ऑफशॉट हो सकता था, नॉक ऑन इफेक्ट हो सकता था। तो ये तो असल में फेच ही हो जाएगा ना, नॉक ऑन इफेक्ट, वो तो वही हमने लिखी दिया है यहाँ, है ना। एंड डोमिनो इफेक्ट हो सकता था, डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट, है ना। एंड और क्या हो सकता था, रिफिल इफेक्ट हो सकता था, राइफिल, राइफिल इफेक्ट हो सकता था। कॉम्प्लिकेशन हो सकता था ना, जो चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हो सकता था, लिख देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, डेवलपमेंट्स हो सकता था, डेवलपमेंट्स हो गया। इश्यू हो गया, जो इश्यू चल रहा है या फिर झगड़े चल रहे हैं ना। एंड कंसर्न हो सकता था, कंसर्न्स हो गया। एंड रिपल्सिव हो सकता था ना, इफेक्ट, रिपल्सिव इफेक्ट, रिपर रिपल्सिव इफेक्ट। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम बेसिस हो सकता था, है ना, कॉज हो सकता था, जो कारण रहे, कज रहे। ओरिजिन हो सकता था,
सोर्स हो गया, रूट हो सकता था, मतलब जो जड़ रहे है ना, बेसिस तो हो ही सकता था, फाउंडेशन हो सकता था, फाउंडेशन, एंड इम्प्यूटस हो सकता था, इम्पेटस है ना, स्टिमुलस हो सकता था, टिगर हो सकता था, स्टार्ट भी हो सकता था। तो ये सारे के सारे एंटोनिम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एनिमेस। एक मुझे याद आ रहा है, जो एनिमेस खुजूर रहे, बता सकते हो? वो अलग रहे, बस एनिमेस की वर्ड देखते हैं। ये वर्ब है असल में, टू कैच और इन्वॉल्व, जो कि समवन समथिंग इन ए कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट सिचुएशन और एंटेंगल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देना, एनिमेस कर देना, एंटेंगल हो सकता था है ना, जो और क्या हो सकता था, एंसिनरे कर देना, एंसिनर कर देना, ट्रैप कर देना, मतलब जो फंस जाना है ना, कैच कर लेना, पकड़ लेना, नाप भी हो सकता था, कल भी हमने डिस्कस करी थी, इन्वॉल्व हो सकता था, इन्वॉल्व होना कोई भी वर्क में, एंट्विन हो सकता था, टैंगल हो सकता था, स्नारे हो सकता था, नेट हो सकता था है ना, एम्ब्रॉयल हो सकता था, इम्प्लीकेट हो सकता था, और क्या हो सकता था, मिक्स अप हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। मिक्स अप हो सकता था, एंट्रैप हो सकता था, मतलब किसी में जो कि फंस जाना है ना, कैचअप हो सकता था, इनविगल हो सकता था, इंक्रिमिनेट हो सकता था, इंक्रिमिनेट हो गया, कॉम्प्लिकेट हो सकता था, कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज हो सकता था, कंफ्यूज हो सकता था, कोनांड्रमी हो सकता था, मायर हो सकता था, या फिर मीर भी कह लो, वोक डाउन हो सकता था। यही तो रहने देते एंड सिनोनिम तो डिस्कस कर लिए। एंटोनिम देखते हैं, फ्री कर देना किसी को, एंडलिस कर देना है ना, हाँ, एक्सट्रिकेट कर देना, एंडलिस कर देना मतलब, एंडलिस मतलब लिस, मतलब जानते हो ना, जो डॉग रहे ना, इसकी जो पट्टा रहे इसे लिस कहा जाता है, अगर वो हटा दी तो एंडलिस कर दी है ना। एंड ब्रिडल, अनब्रिडल कर देना मतलब जो घोड़े की जो लगाम रहे ना, इससे कहा जाता है ना। फ्री हो सकता था, रिलीज हो सकता था, और क्या हो सकता था, रिलीज हो सकता था, एंड डिसेंट, डिस डिसएंटेंगल हो सकता था ना, लिख देते, डिसएंटेंगल हो सकता था, यस। अनटेंगल हो सकता था, लिबरेट करना, मतलब किसी को छोड़ देना, मतलब क्या रहे, फ्रीडम दे देना है ना, जा सिमरन जा, चला जा, जी ले अपनी ज़िंदगी है ना। एंड डिटैच कर देना, डिटैच हो सकता था, सेपरेट कर देना, इससे ही PA हो सकता था ना, फिर से लिख देते, सेपरेट हो गया। एंड अनरावेल हो सकता था है ना, अनरावेल हो गया, क्लियर हो सकता था है ना। तो यही तो रहने देते, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, यस। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे, इसकी मीनिंग बताना। 8C, या फिर ये फेज रहे ना 8C, इसका मतलब बताना 8C, और इन ए फॉग, पता ही चल गया ना। और ध्यान में रखिएगा, ये है कंफ्यूज सिचुएशन में होना, 8C मतलब कंफ्यूज में होना, कंफ्यूज है ना। एंड और क्या हो सकता था, कोनांड्रम हो सकता था ना, कोनांड्रम पता ही होगा, कोनांड्रम ये भी हो सकता था है ना। सिटिंग ऑन द फेंस हो सकता था, सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो है ना, अनडिसाइडेड हो सकता था ना। तो यही तक रहने देते। एंड 8, 6 एंड 7 भी हो सकता था ना, 8, 6 एंड 7 ये भी हो सकता है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूज सिचुएशन में हो। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ।
तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।